लोकल जो मायदीन का जरगा था उन्होंने इनको झूठा करार दिया है। 4 अरब की जो पैसे बांटे हैं उधर, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। बात यह है कि पैरोल पे रिहाई जो है वो कैदी जो है वो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका राइट है, मगर आप ये देखिए कि खान साहब को जेल के अंदर तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, और जैसे ही उनकी आय का कोई प्रोसीजर था उसके लिए उनको कोई तकलीफ थोड़ी सी महसूस हुई तो उनको फौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और दूसरी बात यह है कि ये जो भी सहूलियात खान साहब को मुयस्सर हैं ये आम कैदी को फौरी तौर पे मुयस्सर नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जो अभी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि पैरोल पे खान साहब की जो है रहाई हो, माजी में नवाज शरीफ साहब आए, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब आई, तो बात यह है कि उनको सज़ा तो महज एक इल्ज़ाम पे हुई थी, ठीक है, हो गई, ओके, मगर उनकी वालदा जो है वो उस वक्त दुनिया फानी से रहलत मतलब रुखसत फरमा गई थी, उनका इंतकाल हो गया था, और उस सूरत हाल पे उनको कुछ दिन के लिए मतलब मेरा ख्याल है कोई 2 या 3 दिन की पैरोल के ऊपर रिहाई मिली थी। खुदा न खास्ता खान साहब जो हैं वो रूह बसेहत हैं और उनका एक आंख का माइनर प्रोसीजर है, मेजर प्रोसीजर नहीं है। अगर कोई मेजर इशू होता जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इशू था कि इन्होंने वल्ला आलम इन्होंने उनको दवाई की मद में ओवरडोज किया, उनको जहर देने की कोशिश की, या उनको क्या हुआ, उनके जो प्लेटलेट्स थे वो फौरी तौर पे ड्रॉप हो गए। जब उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप हुए तो उस वक्त इन्होंने पहले तो उनको शौकत खानम के भी डॉक्टर से, फिर इधर उधर से जो भी डॉक्टर्स ये समझते थे, जब इन्होंने ये समझा कि अब इनकी जान को खतरा है क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत सीरियस कंडीशन में आए थे, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैदी को बाहर लाना होता है, उसकी फैमिली को, उसके सबको बताना होता है, मगर वो हालात खान साहब के खुदा न खास्ता नहीं थे। हम अपने लिए हुकूमत कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, सही है, और ना ही ये इतना आसान है। वो एक जमात के बानी हैं और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो हम ये कैसे हो सकता है कि वो इतनी उनकी सेहत बिगड़ी हो, लेकिन उसके ऊपर मसला ये है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये बात सही है कि इमरान खान साहब को तमाम जो बुनियादी सहूलियात हैं वो बुनियादी से आगे, देखिए आम कैदी की तरह तो उन्हें ट्रीट नहीं भी किया जा सकता क्योंकि वो एक साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, और जब तक नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट है इसके ऊपर तो वल्ला आलम, लेकिन बाउडा साहब जिस किस्म की इंकिशाफात करते हैं वो तो कहते हैं कि ये रिपोर्ट हमने खुद बनाई थी। एनी हो, लेकिन अगर माइनर इशू था, अगर उन्होंने उनसे पूछे बाउडा साहब इसका जवाब दे सकते हैं, हम पीएमएलएन वालों ने तो नहीं ना बनाई, और हमारे तो कायद की जो तबीयत नासाज हुई थी वो तो सारी दुनिया जानती है, वो तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। साहिबा, इखलाकी बुनियादों पर इमरान खान साहब का अगर ये माइनर इशू भी था, इखलाकी बुनियादों पर आपको नहीं लगता कि उनके जो खानदान के लोग हैं उनको बताया जाना लाजिम था ताकि उन तक ये बात पहुंचती और उनको पता होता कि इमरान खान साहब की सेहत के क्या मामलात हैं? देखिए बात यह है कि इखलाकियात को जो आप ना इससे थोड़ा सा वो कहती हैं, और इखलाकियात तो ये है कि फिर उनको जेल में भी ना रखें। कल को ये कहेंगे कि हम आपको 100 बंदा बाहर ला के खड़ा कर देते हैं और इखलाकी बुनियादी तौर पे आप उनको जो है वो रिहाई दे दें, तो वो रिहाई जो है वो इखलाकी तौर पे नहीं, कुछ काम इखलाकियात से हटकर नहीं सिस्टम के तहत होते हैं। लेकिन सिस्टम में जेल रूल्स के मुताबिक सिस्टम के अंदर ये चीज दर्ज है कि आपको जो कैदी है अगर उसके सेहत के मसाइल हैं ये तो रूल्स के अंदर दर्ज है, ये इखलाकियात से हट के है, ये तो कानून के मुताबिक है कि उनके फैमिली मेंबरान को आगाह करना लाजिम था। नहीं, देखिए उनका खान साहब की कंसेंट के साथ उनको डॉक्टर मौलेज का बताकर और उनकी बिल्कुल इंफॉर्मेशन में लाकर और उनका कंसेंट जब तक जाहिर हुआ उनको फिर लेकर जाया गया। और दूसरी बात यह है कि देखिए वो एक उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी है, और अगर हुकूमत ने अपनी तहवील में लेके उनको सिक्योरिटी में, सख्त सिक्योरिटी में लेकर गए हैं और बाहिफाजत उनको वापस लेकर आए हैं, मेरा ख्याल है कि उनको जो तिब्बी इमदाद मिली है फौरी तौर पर, जो उनको इलाज हुआ उनका और उनकी वो जो प्रोसीजर था, मेरा ख्याल है
उस प्रोसीजर में उनको शायद एक दो दफा फिर जो है वो डॉक्टर के जाना पड़े। अच्छा। मैं ये समझती हूँ कि उनकी पार्टी और उनकी फैमिली से ज्यादा उनकी हेल्थ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि उस वक्त फौरी तौर पे मुतकाजी थी कि उनको लेकर जाया जाए। और वो कोई इतनी सीरियस नौयत का मसला नहीं था, चूंकि वो एक हाई प्रोफाइल कैदी है और वो वजीर आजम रह चुके हैं, तो इसलिए उनकी छोटी सी चीज को भी फौरी तौर पे मॉनिटर किया गया। ठीक है, शायद कि आम कैदी को ये सहूलत भी मुयस्सर ना होती। बिल्कुल ये आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगी शुमाइला साहिबा, एक आम कैदी में और किसी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के कैद में होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ये सिर्फ खान साहब के लिए नहीं, हमने माजी के अंदर भी इसकी बहुत सी रिवायतें देखी हैं, बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि एक यकीन दहानी उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को कराई गई है कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उनके साथ शेयर कर ली जाएगी। अभी आपसे गुफ्तगू करने से पहले पंजोता साहब मेरे साथ मौजूद थे। पंजोता साहब ने बताया कि कोई मेडिकल रिपोर्ट अभी तक उन्हें नहीं दी गई। क्या इरादा है, मेडिकल रिपोर्ट कब तक आप लोग पीटीआई या उनके फैमिली मेंबरान के हवाले करेंगे? मेरा ख्याल है कुछ ही देर में वो रिलीज हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, उसके अंदर कोई छुपाने वाली या कोई हाइड करने की या कोई ऐसी थियरी नहीं है। वो जैसे डॉक्टर्स देंगे उसका जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेंगे, जिस तरह डॉक्टर वो उसको देंगे हम फौरी तौर पे इनकी फैमिली को और इनकी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उनको भिजवा देंगे। इसमें और कोई दूसरी राय या कोई बदनीयती इसके अंदर शामिल नहीं है और ये इनकी आदत है। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊं। ऑपोजिशन की तकर्री के दौरान इन्होंने कितना मिसलीड किया। अभी वादी तीरा का जो अभी रिसेंट ये कह रहे हैं कि वहां पे जी ऑपरेशन हो रहा है और मिलिट्री ये जो अस्करी जो वहां पे ऑपरेशन हो रहा है और ये हो रहा है, जी हुकूमत ये कर रही है। आप मुझे ये बताएं कि आज वहां का लोकल जो मायदीन का जरगा था, उन्होंने इनको झूठा करार दिया है और इवन वो 4 अरब की जो पैसे बांटे हैं उधर रकूम की मुंतकली हुई है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। तो मैं ये समझती हूँ कि इनकी तो हर बात जो है ना वो उलट साबित होती है। ये गलत करना चाहते हैं किसी का, लेकिन अल्लाह की तरफ से अगले बंदे का गलत नहीं होता, इनका अपना हो जाता है। इनकी किसी भी बात पे यकीन नहीं है, ये सिर्फ रौला शोर और जिसे कहते हैं गाली गोली और इंतशार की सियासत पे यकीन रखते हैं जो इमरान खान साहब हैं। वो ये सारा मामला उस वक्त कूल डाउन हो सकता है शुमाइला साहिबा अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए। गो कि ये उनका कानूनी हक है। मैं हर दफा जब भी ये बात करती हूँ मैं कहती हूँ उनका कानूनी हक है, उनकी फैमिली की मुलाकातें क्यों बंद है? विचार है इसके ऊपर गुफ्तो शनीद हो रही है और उनकी मुझे लगता है, ये मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनकी क्लोज फैमिली मेंबर अंडरटेकिंग के ऊपर कि वो बाहर आकर रियासत मुखालिफ जो है ना बढ़ के नहीं मारेंगी, रियासत मुखालिफ मुहिम नहीं चलाएंगी और वो इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देंगी। जैसे आम कैदी को लोग मिलते हैं इस तरह वो भी मिले, उनका हाल अहवाल लें, उनको पूछें कि आपको खुराक अच्छी मिल रही है, आपको जो सहूलियात हैं, आपका अखबार, टीवी, एक्सरसाइज, आपकी जो भी उनके जो मशागिल हैं उसके ऊपर बात करें और वो अपनी पार्टी की पॉलिसी के ऊपर भी उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन बाहर आकर रियासत को ललकारने और अपने अदारों को गाली देने की इजाजत नहीं है। मतलब इसके ऊपर मुझे लगता है ये एक मेरी एक अपनी बसीरत है, एक नाकिस राय है कि हो सकता है कि उनकी मुलाकात शेड्यूल में आ जाए। ठीक है, यानी कि उनकी बहनों में से कोई एक क्लोज, सारी बात उनका कोई क्लोज मेंबर होगा, फैमिली मेंबर, जो कि मेरा ख्याल है कि उसको अंडरटेकिंग देनी चाहिए कि मैं रियासत मुखालिफ मुहिम को प्रमोट नहीं करूंगी। अच्छा। और मैं अपने भाई को जो है या अपने जो भी उनकी करीबी अजीजों अकारब में से किसी एक को मिलना चाहिए और मिलेगी भी।